नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे उसका लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, हमने जो है फिजिक्स का एक ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और ये सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है पूरे टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है इसमें। तो ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और इंग्लिश और जीके का भी हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो है लेटर एन तक हमने देख लिया था, और इसके जो भी पार्ट आपके हैं तो आप लोग बाकी देख सकते हैं। आप लोग सीक्वेंस में देखते चलना, तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आपको आएंगे। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड आपका दिया हुआ है दैट इज़ नन है। तो इसका देखिए मीनिंग होता है दैट इज़ नो, नॉट या फिर विदाउट। तो ये तीन मीनिंग आपके होते हैं। तो ये जब भी आपको मिलेंगे वर्ड में ये रूट, तो आप लोग जो है इसका मतलब ये समझना, नो होगा, नॉट होगा या फिर विदाउट होगा। तो यहाँ पे वर्ड्स आपके जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसी को ऐड किया हुआ है इसमें। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है नन डिस्क्रिप्ट है। तो डिस्क्रिप्ट है और नन भी लगा हुआ है। तो डिस्क्रिप्ट का देखिए इसका मतलब होता है कि जिसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन इसमें नन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसको नेगेटिव बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नन डिस्क्रिप्ट का, कि दैट इज विथ नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिसमें कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग नन डिस्क्रिप्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें नन फिक्शन है। तो यहाँ पे भी आपका देखिए फिक्शन और बाद में पहले प्रीफिक्स लगा हुआ है इसमें नन। तो फिक्शन का देखिए मतलब होता है हिंदी में काल्पनिक चीज़, यानी कि जो चीज़ ट्रू ना हो। लेकिन इसमें नन लग गया है, तो इसका मतलब है कि ये अब क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रू चीज़ हो जाएगा, यानी कि जो रियल हो उसके बारे में ये बताएगा। क्योंकि फिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ काल्पनिक हो, लेकिन नन लग गया तो इसको निगेटिव बना दिया। इसका मतलब कि जो चीज़ ट्रू हो, रियल हो, और जो मतलब कि कोई मेडअप न किया गया हो, क्रिएट ना किया गया हो, वो वास्तविक हो, तो उससे बोलते हैं हम लोग नॉन फिक्शन। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें नॉन सेंस है। तो नॉन सेंस है, तो सेंस का इसका आप लोग सेंस और इसमें नॉन दो चीज वर्ड से मिले हुए हैं इसमें। तो सेंस का आप मतलब जानते हैं कि जिसके पास सेंस हो, मतलब जो सोच समझ सके। और नॉन लगा हुआ तो इसका मतलब है कि जिसके पास सेंस ही ना हो, यानी कि वो चीज़ परख ही ना सके कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन सेंस। जैसे बोल देते हैं ना, कोई अगर मिस्टेक करता है या फिर कोई चीज़ उल्टा सीधा करता है तो बोलते हैं कि नॉन सेंस। तो सिंपल आप लोग यहीं से मिला के देख सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे रूट वर्ड है, तो वो आपको उस पर ध्यान देनी है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज फिल। एफ पी एच आई एल आपका है, तो या फिर कहीं पे को फिलो भी रहेगा, यानी कि पी एच आई एल ओ भी रहेगा। तो ये दोनों वर्ड कहीं भी मिलेंगे आपको। तो इसका देखिए मतलब होता है दैट इज लव, या फिर फ्रेंड से भी आपका हो सकता है यहाँ पे। तो मेनली आपको ये लव से ही रूट वर्ड इसका मीनिंग होता है आपका फील का। तो ये जब भी आपको मिलेंगे कहीं भी वर्ड आपके रहेंगे जिसमें कि ये रूट आपका रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो रिलेशन रहेगा लव से या फिर फ्रेंड से। जैसे यहाँ पे दिया आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका, एक है फिल और दूसरा आपका है दैट इज एंथ्रोपो। तो इसमें आईएसटी भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब कोई स्पेशलिस्ट पर्सन होगा। और एंथ्रोपो, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ जो पर्सन ह्यूमैनिटी से लव करता हो उसे बोलते हैं हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिल भी आपका लगा हुआ है तो लव भी है, और एंथ्रोपो है, तो इस एंथ्रोपो का मतलब होता है कि मैनकाइंड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा फिलेंथ्रोपी का, दैट इज कि वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिवस में फिलोजी दिया हुआ है। तो फिलोजी जो आपका है, तो इसमें दो वर्ड है, एक फिल और उसके बाद आपका लोजी है। तो इसमें देखिए जो वर्ड आपका है लोजी, तो ये रिलेट करता है आपका वर्ड से। और फिल भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज द लव ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों के पीछे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो उससे, या फिर बहुत गहरा लगाव होता है वर्ड्स के साथ में, वो उसको बहुत ही अच्छे से याद करेगा देखेगा। तो ये होता है आपका दैट इज फिलोजी का। फिर एक और आपका फिलोसफी है। तो इसमें भी आपका जो है दो वर्ड से मिलकर एक आपका जैसे इसमें दिया हुआ है फिलोसफी का, और लॉसफी फॉसफी का दिया, और उसके साथ फील भी लगा हुआ है। तो फील का मतलब लव हो गया, और इसके बाद आपका है इसमें फॉसफी। तो इसका देखिए मतलब होता है विजडम, और फील्ड दे दिया तो इसका मतलब है कि द लव ऑफ विजडम। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया है बिब्लियोफिलिया दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका, एक तो आपका जैसे बिब्लियो है और उसके बाद फिलिया। तो फील है वर्ड आपका, तो इसका मतलब है कि लव हो गया। और इसमें बिब्लियो, बिब्लियो का देखिए मतलब होता है बुक से रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा बिब्लियोफिलिया का, दैट इज कि लविंग बुक्स, यानी कि जो बुक से प्यार करता हो उसे बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफिलिया बोलते हैं उस टर्म को। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है इसमें दैट इज पोली। तो पोली देखिए इसका रूट मीनिंग होता है सिटी से।
तो ये वर्ड आप लोग जहाँ भी मिलेगा, जैसे पोली, ये आपको कोई प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में मिलेंगे या फिर बीच में मिल सकता है, तो इसका मतलब होगा सिटी से ही। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेट्रोपोलिस, तो मेट्रोपोलिस आपका है, तो देखिए इसमें वर्ड आपका है मेट्रो। तो ये आपका जैसे, अब मेट्रो आप जानते हैं कि कोई बड़ा शहर होता है उसे हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद पोलिस आते मतलब एक सिटी आपका हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज अ लार्ज सिटी। मेट्रो मतलब का बड़ा हो गया, और सिटी तो दिया ही है इसमें आपका, तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ लार्ज सिटी। फिर उसके बाद अगला देखिए पुलिस है आपका इसमें, तो इसमें भी देखिए पोल, और इसमें जैसे पुलिस, आपको पुलिस जो बोलते हैं ना आप लोग, तो पुलिस उनको बोलाता है कि जो पीपुल की मतलब कि ऐसे हो कि जो कि वर्क करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और साथ में जो ऑर्डर मेंटेन करते हैं सिटी में, तो उनको बुलाता है पुलिस। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है पॉलिटिक्स है, तो इसमें भी देखिए पोल वर्ड आपका यानी पोली भी है, और साथ में आपका एटिक्स भी आपका लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिक्स का, दैट इज एक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं फिर जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको बुलाता है पॉलिटिक्स, बोलते हैं हम लोग इस वर्ड को। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज पोली है, तो पोली देखिए इसका रूट मीनिंग होता है दैट इज मैनी से या फिर मोर देन वन से। तो इसमें दो वर्ड आपको मिल रहे हैं, एक तो आपका मैनी हो गया और दूसरा आपका है मोर देन वन। तो पोली सिंपल मीनिंग ही इसका आपका है कि मोर देन वन हो गया, सिंपल मीनिंग है। तो इसमें वर्ड आपको मिलेंगे जैसे कि पोलीक्रोम हो गया, तो क्रोम का देखिए इसका मतलब होता है कलर्स, और पोली वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि विथ मैनी कलर्स हो गया। फिर अगला देखिए पॉलीग्लॉट आपका दिया हुआ है, तो पॉलीग्लॉट देखिए इसमें दिया हुआ है ग्लॉट है और पोली भी लगा हुआ है, तो ग्लॉट देखिए रहता है आपका लैंग्वेज से रिलेशन, और पोली मतलब है मैनी। तो इसका मतलब है कि पर्सन फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत लैंग्वेजेस को बोल सकता है, फ्लुएंट होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ इसमें पॉलीगॉन, तो पॉली इसमें भी वर्ड आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मोर देन वन या मैनी होगा। तो इसका मतलब आपका है कि दैट इज शेप विथ थ्री और मोर स्ट्रेट साइड, जिसमें कि थ्री या फिर उससे भी अधिक स्ट्रेट साइड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका वर्ड इसमें दैट इज पोस्ट है, तो देखिए पोस्ट का इसका मतलब होता है आपका दैट इज आफ्टर या फिर बिहाइंड। ये दो चीज़ आपका हो सकता है यहाँ पे, आफ्टर या फिर बिहाइंड। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे दैट इज पोस्थमस दिया हुआ है, तो पोस्थमस है आपका, तो इसमें पोस्ट आपका वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आफ्टर समवंस डेथ, पोस्टमस का मतलब हो गया यानी कि किसी के मरने के बाद, जैसे देखते हैं ना कि अवार्डेड पोस्टमसली, तो इसका मतलब है कि उसके डेथ के बाद वो चीज़ दिया गया हो। तो पोस्थमस का सिंपल मीनिंग हो कि आफ्टर समवंस डेथ। फिर उसके बाद देखिए पोस्टपोन आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए आपका पोस्ट वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ को हम लोग डिले करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग पोस्टपोन, तो यानी कि टू डिले समथिंग। फिर एक देखिए आपका दिया हुआ इसमें पोस्ट स्क्रिप्ट है, तो पोस्ट है और इसमें एक स्क्रिप्ट है, दो वर्ड आपके मिल के बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका पोस्ट है, तो इसका मतलब कि जैसे आपका हो जाएगा कि ऑलरेडी कोई चीज़ मतलब कि हो चुका हो। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि एन एडिशन टू एन ऑलरेडी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है और उसी के एडिशन में कोई और चीज़ उसमें जो है ऐड किए जा रहे होंगे, तो उसे बोलते हैं हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है वर्ड जो है प्री है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अर्लियर, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा, पोस्ट का आपने देखा था वो आपका था जैसे कि आफ्टर का, लेकिन प्री जो है आपका दिया अर्लियर, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रियम्बल, तो प्रियम्बल देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि दैट इज अ पार्ट इन फ्रंट ऑफ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके जो पहले मतलब कि फॉर्मल एक फ्रंट जो होता है उसके मैंने पहले जो लगाया जाता है उसके अंदर में, तो वो हो जाएगा दैट इज प्रीएम्बल। फिर एक आपका है प्रीपेयर है, तो प्रीपेयर है, इसमें भी देखिए प्री आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ को रेडी करते हैं हम लोग, यानी कि कोई चीज़ रेडी हो जाता है तो एडवांस में जो रेडी करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिपेयर, यानी कि गेट रेडी इन एडवांस। फिर एक और देखिए आपका इसमें है प्रिडिक्शन, तो इसमें दो वर्ड्स मिलके बना हुआ है प्री और डिक्शन। तो डिक्शन का देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में उसके बारे में बताना या फिर उसका अनुमान करना, तो ये आपका प्री भी लगा हुआ है इसमें। तो डिक्शन का मतलब सिंपल बताना, और प्री मतलब है कि पहले ही, यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो फ्यूचर के बारे में बताई जाती हो, फोरटेल करते हो उसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड आपका है दैट इज प्रोटो है, तो प्रोटो का देखिए इसका मतलब होता है या तो प्रिमिटिव या फर्स्ट या फिर चीफ, ये तीन वर्ड है आपके जो कि मिलता जुलता है आपका प्रोटो से। तो इसका देखिए जो वर्ड आपका है जैसे प्रोटोटाइप आपका है, तो प्रोटोटाइप इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि दैट इज द फर्स्ट ऑफ ए काइंड, यानी कि जो चीज़ फर्स्ट हो कोई भी चीज़ काइंड में, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन देखिए आपका रहता है ये कि जो बेसिक पार्ट होता है एटम का, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन। फिर अगला देखिए प्रोटोकॉल आपका है, तो प्रोटोकॉल जो आपका रहता है
तो ये एक फर्स्ट ड्राफ्ट होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो पहले आता है ना कोई भी डॉक्यूमेंट का जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो वो है आपका दैट इज प्रोटोकॉल। तो कोई चीज़ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी होती है तो उसके पहले जो ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, यानी कि एक ब्रीफ समरी बोल लीजिए, तो वो होता है उसका प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ड है दैट इज स्यूड है आपका या फिर स्यूडो है। तो इसका मीनिंग होगा रॉन्ग से या फिर फॉल्स से। तो जहाँ भी वर्ड आपको मिलेंगे ये वाले, तो इसका मतलब होगा आपका दैट इज रॉन्ग से या फिर फॉल्स से। जैसे यहाँ पे दिया यहाँ पे सूडोनीम, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अ फिक्सियस नेम, यानी कि जो चीज़ फिक्सियस नेम हो, यानी कि काल्पनिक नेम हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग वो सूडोनीम। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि सूडो साइंस है। तो सूडो साइंस देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे दो वर्ड आपसे मिलकर बना, एक सूडो है और साथ में साइंस भी आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऐसा थ्योरी जो प्री एज्यूम किया गया हो, जिसमें कि कोई प्रूफ ना हो, यानी कि जो साइंटिफिक नेचर का आप जानते हैं कि हमेशा प्रूविंग चीज ही की एक जो ऐड किया जाता है, लेकिन जो प्री सूडो जो आपका इसमें दिया होगा सूडो साइंस जो रहेगा जो टर्म आपका है, तो ये ऐसे थ्योरी होंगे कि जो प्री एज्यूम किया गया हो जिसका कोई प्रूफ ना हो, साइंटिफिक नेचर का रिलेटेड आपका होगा। लेकिन यहाँ पे तो बस आप लोग इसको रिलेट करते चलना, तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका इसमें कि सूडो प्रेगनेंसी। तो सूडो प्रेगनेंसी जो है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अब फॉल्स प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी और सूडो दोनों वर्ड मिल के बना हुआ है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज अ फॉल्स प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका वर्ड इसमें है दैट इज साइको है या फिर साइक भी आपको मिलेगा। तो इसका देखिए मतलब होता है माइंड से या फिर मेंटल से। तो वर्ड आपके जो है इसमें इंपॉर्टेंट, तो वो है आपका पहला है साइकी है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज द ह्यूमन स्पिरिट और सोल, यानी कि जो ह्यूमन का जो स्पिरिट या फिर जो सोल होता है, आत्मा जो होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साइकी बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है साइकिक है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दैट इज रिलेटिंग टू ह्यूमन माइंड और समवन के हु हैज सुपर नेचुरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि ये ह्यूमन माइंड से रिलेटेड आपका है साइकिक। या तो फिर ऐसे पर्सन को बुलाता है कि जिसके पास सुपर नेचुरल मेंटल एबिलिटीज हो, तो उसको बुलाता है साइकिक। फिर इसके बाद देखिए आपका है इसमें साइकोलॉजी है। तो इसमें भी देखिए दो वर्ड आपका, एक तो साइकी है और दूसरा आपका इसमें लॉजी है। तो इसका मतलब होता है, लॉजी का मतलब आप जानते हैं कि साइंस मतलब स्टडी हो गया, और साइकी मतलब माइंड हो गया, यानी कि माइंड का स्टडी को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी। तो बस सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप रूट वर्ड पे ध्यान दीजिए तो काफ़ी आसान है आपको याद करने में। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया आपका इसमें PUGN है आपका, या फिर पंज आपको मिलेगा, या फिर पग पग जो भी आपको मिलेंगे। तो इसका देखिए मतलब होता है टू फाइट, यानी कि टू फाइट करने लड़ना हो गया। तो इसका देखिए वर्ड आपके हैं जैसे पुग्नेसियस है आपका। तो पुग्नेसियस है, तो इसमें भी देखिए आपका जैसे PUGN आपका वर्ड है इसमें और साथ में ए भी लगा हुआ है। तो इसका देखिए पग्नेसियस का मतलब होता है कि हैविंग ए क्वेरलसम और एग्रेसिव नेचर, यानी कि जिसके पास हमेशा ऐसा नेचर होगा कि वो हमेशा लड़ने का ही मूड में रहता हो, यानी कि जो झगड़ालू नेचर का हो, एग्रेसिव नेचर का हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग पग्नेसियस बोलते हैं हम लोग। तो आई होप कि ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है आपका जो मेन इसमें आपका पुग्नेसियस भी लगा हुआ है, इस पे PUGN भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है टू फाइट, यानी कि वो हमेशा फाइट करने वाला ही ऐसा नेचर का होगा। तो ये वर्ड पूछा गया बहुत बार, तो आप लोग जो इसे याद करना है, इसका मतलब होता है कि हैविंग ए क्वारलसम और एग्रेसिव नेचर। फिर एक आकार देखिए दिया हुआ इसमें रिपग्नेंट दिया हुआ है इसमें। तो इसका देखिए मतलब होता है आपका यहाँ पे कि डिस टेस्टलेस, यानी कि डिस में कि कोई टेस्ट ही ना हो, या इसके अलावा जो कि मतलब कि ऑफेंसिव हो या फिर रिवोल्टिंग नेचर का हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिपग्नेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए इसमें आपको भी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें PUNG आपका वर्ड है और इसमें री लगा हुआ है, तो रिपग्नेंट का इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिसटेस्टफुल हो जाएगा, या फिर ऑफेंसिव या फिर रिवोल्टिंग नेचर का हो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड आपका दिया हुआ है दैट इज पर्ज आपका है PURG। तो इसका देखिए मतलब होता है क्लीन। तो ये वर्ड आपको जहाँ भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपका क्लीन से ही रहेगा। जैसे दिया आपका यहाँ पे पर्ज है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि रिमूव एनीथिंग अनडिजरेबल, यानी कि जो चीज़ अनडिजायरेबल हो तो उसको रिमूव करना, तो ये पर्ज का मीनिंग होती है। फिर अगला देखिए दिया आपका वर्ड इसमें परगेटरी है। तो परगेटरी का देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज अकॉर्डिंग टू रोमन कैथोलिक अ प्लेस वेयर द सोल्स मस्ट क्लीन देमसेल्फ ऑफ ए sin। यानी कि परगेटरी का मतलब होता है कि ये रोमन कैथोलिक का उनका डिक्शनरी उनके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक ऐसा जगह कि जहाँ पे जो सोल जो होते हैं ना, तो वो अपना क्लीनिंग करते हैं, मतलब कि अपना शुद्धि करते हैं। और मतलब जो भी पाप उन्होंने किया होगा तो वो अपना जो है शुद्धि करते हैं, तो वो हम लोग इस प्लेस को बुलाता है। यानी कि एक ऐसा प्लेस होता है कि जो कि सोल्स जो है अपना क्लीन करता है, अपने जो भी मतलब उन्होंने पाप किया होगा वहाँ पे जाके अपना धोते हैं। तो ये होता है परगेटरी।
तो ये जो है आप लोग याद रखने, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो पर जिसमें भी आपका है तो इसका मतलब है क्लीन से। तो यहाँ पे क्लीन ये नहीं है कि कुछ चीज धोना हो गया, यहाँ पे सोल के बारे में बताई जा रही है कि रोमन वर्ड आपका कैथोलिक मतलब एक स्ट्रक्चर उनका एक वर्ड है बेसिकली, तो आप लोग इसको याद रखना। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका इसमें कि एक्सपरगेट। तो एक्सपरगेट भी ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम में आपका। तो इसका देखिए मतलब होता है कि रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पैसेज फ्रॉम द पब्लिकेशन। यानी कि कोई पब्लिकेशन करता है, कोई बुक पब्लिश करता है, तो उसमें से कोई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शनेबल जो पैसेज हो तो उसको रिमूव करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपरगेट। तो इसमें देखिए पर्ज है तो इसका मतलब क्लीन है, तो मतलब रिमूवल रिलेशन उसी से रिलेशन आपका रहेगा यहाँ पे। और एक्स मतलब है कि कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को रिमूव करना। तो ये आप लोग याद रखना, है भी बहुत बार पूछा गया भाई एग्जाम में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका वर्ड यहाँ पे है, दैट इज पायरो से, या फिर PYR भी आपका रहेगा, फिर पायरो। तो इसका देखिए मतलब होता है कि फायर से या फिर हाई टेम्परेचर से, दोनों का मीनिंग आपको मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है पायरो टेक्निक्स है, तो पायरो टेक्निक्स है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि अ डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क्स, यानी कि जहाँ पे फायर वर्क्स का डिस्प्ले किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पायरो टेक्निक्स। फिर एक देखिए आपका दिया हुआ पैरोमीटर है। तो पैरो और मीटर है, तो मीटर का आप जानते हैं कि हम ये कोई जैसे मीटर आपका होता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर ही हो गया आपका, और पायरो वर्ड इसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर, यानी कि कोई ऐसा डिवाइस होगा जो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे पायरोमीटर के बारे में। तो बस आपको इसी तरीके से रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करते चलना है, और उसके बाद वर्ड आपको जहाँ भी मिलेंगे तो आपको उसी तरीके से याद करते चलनी है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज क्वाड आपका है, या फिर क्वाड्री भी रहेगा आपका, कोई भी मिल सकता है इसमें से। तो यहाँ पे जैसे आपके वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वाड का या फिर क्वाड्री का, इसका मतलब होता है फोर या फिर फोर्थ। तो क्वाड आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हो गया था जिसमें कि चार साइड होते हैं, तो क्वाड क्वाड रहेगा फिर क्वाड्री रहेगा, तो इसका मतलब चार या फिर फोर्थ रहेगा। तो वर्ड आपका जैसे क्वाड्रेंट हो गया, तो क्वाड्रेंट जो आपका रहता है इसका देखिए मीनिंग होता है कि अ सर्कुलर सेक्टर इक्वल टू वन क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। और कि जो ओपन स्पेस होता है कि विथ बिल्डिंग ऑफ फोर साइड, यानी कि कोई बिल्डिंग है मान लीजिए कि जिसमें ओपन स्पेस हो जिसमें कि चार साइड हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें क्वाड्री नियम दिया हुआ है इसमें। तो आपको इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्वाड्री नियम दिया हुआ है, इसमें दो वर्ड मिल के आपके बने हुए हैं, एक तो आपका जैसे एनियम है और उसके बाद क्वाड्री है। तो एनियम देखिए इसका मतलब होता है कि ये कोई चीज होता है पर ईयर होता है, यानी कि एनुअली जो होती है, लेकिन इसमें क्वाड आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना 4 ईयर का, तो उससे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रीनियम बोलते हैं। फिर अगला देखिए आपका क्वाड्रप्ट दिया हुआ है इसमें। तो क्वाड्रप्ट देखिए इसे बोलते हैं हम लोग कि ऐसे एनिमल को कि जिसके 4 फीट होते हैं। तो क्वाड्रप्ट क्वाड आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब 4 हो गया, और इसके बाद तो ये जैसे आपका वर्ड लगा हुआ है इसमें रूट लगा हुआ है, लेकिन क्वाड्रप्ट का इसका मीनिंग होता है दैट इज एन एनिमल विथ 4 फीट। तो आप लोग इस यहाँ से क्लू से भी निकाल सकते हैं जो बेसिक मीनिंग है यहाँ पर इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है क्वार्ट है। तो देखिए क्वार्ट का मतलब होता है फोर्थ, यानी कि जो चौथा हिस्सा होता है, जैसे क्वार्टर आपका है तो क्वार्टर आपका हो गया दैट इज वन फोर्थ ऑफ द टोटल, टोटल का वन फोर्थ। और एक आपका है दैट इज क्वार्टेट आपका दिया हुआ है इसमें। तो क्वार्टेट देखिए ये होता है आपका, इसके मीनिंग होता है अ म्यूजिकल कंपोजिशन फॉर वॉइसेस और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जहाँ पे ऐसा म्यूजिकल कंपोजिशन हो जहाँ पे चार वॉइस होते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो होता है आपका दैट इज क्वार्टेट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जो है हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते चलेंगे, बस आपको जो है यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट इसको देखते चलना है। बाकी इसके अलावा जो भी आगे हम कवर करेंगे, जैसे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, ग्रामर का पोर्शन हो गया, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। भले आपको अभी थोड़ा सा बोरिंग ये लग रहा होगा, बट आपको ये आगे बेनिफिट करेगा जब हम लोग आगे देखेंगे जो भी चीज़ आपका है, क्योंकि रूट वर्ड ही आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे। और बाकी देखिए जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कराए हुए हैं, तो इनका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग सीरियल वाइज में देखते चलना सभी को, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरियल वाइज में देखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अभी देखिए एयरपोर्ट का एग्ज़ाम होने में अभी आपका टाइम है, अभी तो जस्ट आपका एप्लीकेशन क्लोजिंग ही हो रहे हैं आपके अभी। तो आप लोग जो है मान के चलिए कि आपको पूरा फरवरी और मार्च अभी टाइम आपके पास है, तो 2 मंथ में जो है हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, आपका इंग्लिश भी फिजिक्स भी और साथ में जीके का भी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए,
हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के एवं, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा।